बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे, तो हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसकी हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। इसी तरह एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। इसी तरह एडिशन ऑफ हैलोजेंस और एडिशन ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड, एडिशन ऑफ बोरेन। और ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। उसके अलावा जहाँ और एग्जांपल्स हैं। फिर इसी तरह हमने फ्री रेडिकल्स की एडिशन पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े थे, यानी एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड एसिड क्लोराइड्स। उसके बाद है ये सारे फर्दर आगे हैं। उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन भी होती है। ये भी सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सिर्फ उसमें पॉजिटिव हाइड्रोजन पहले स्टेप में अटैक करता है या पॉजिटिव स्पीशी अटैक करती है, बाद में नेगेटिव अटैच हो जाती है। यहाँ पर होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल बनता है और वो ऐड होता है। बस ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। इसी तरह कुछ चंद रिएक्शन ऐसे हैं अल्कीन्स के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिसमें डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन की हाइड्रोजन की जगह कोई और चीज़ आ जाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। जो जो इम्पॉर्टेंट है वो है अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अल्कीन्स जो हैं वो उनमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड टूट के अल्कीन्स के मालिक्यूल आपस में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम, जब मालिक्यूल ऐड होते जाएंगे तो ऐसे रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स आपस में ऐड होंगे वो मोनोमर्स होंगे। जो बड़ा सा मालिक्यूल बनेगा उनके ऐड होने की वजह से डबल बॉन्ड टूट के लेफ़्ट राइट साइड पे बॉन्ड बनते जाएंगे, वो पॉलीमर होगा। तो जो मोनोमर का इम्पीरिकल फार्मूला है वही पॉलीमर का होगा, क्योंकि उसी से मिलने से वो बने हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं आई, ना ही कोई चीज़ यहाँ से निकली है। एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन ही हो रही है, एडिशन आपस में हो रही है, इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर है। पॉलीमर्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कि मालिक्यूल ने जुड़ना है तो कोई चीज़ रिमूव होगी फिर अटैच होंगे। ये है कि आपस में सिर्फ डबल बॉन्ड टूट के ऐड होते जा रहे हैं। The word polymer comes from two segments. Poly mean many, mer mean units. Polymers are polymer are giant molecules composed of recurring structural units called monomers, single units जो हैं। जिस तरह n नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में अटैच होकर डबल बॉन्ड टूटता है तो m आपस में अटैच होते हैं, और m को ब्रैकेट के बाहर n लिख देंगे कि पॉलीमर बन गया मोनोमर से। पॉलीमर प्रोड्यूस्ड by the addition of alkene molecules to one another are called addition polymers। ये addition polymers की डेफिनेशन भी है। तो C डबल बॉन्ड C है, मोनोमर है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड टूटता है, लेफ्ट साइड पे आधा बॉन्ड चला जाता है, आधा राइट साइड पे। सारे मालिक्यूल्स कैसे ही होता है, तो आपस में ऐड होते जाते हैं नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑल द मोनोमर्स आपस में एडअप हो जाते हैं, एंड इन द केस ऑफ प्रोडक्ट एंड द स्टार्टिंग यूनिट्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वही इन्हीं का ओवरऑल निकलेगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में फॉलो आइदर द फ्री रेडिकल पाथवे, या तो चलता है जिसे हमने पीछे पढ़ा है, एडिशन जब भी होनी है या फ्री रेडिकल होनी है, या फिर आयोनिक आयंस बनकर पाथवे चलता है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करने की एमसीक्यू बनता है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में भी कैटालाइज्ड बाय पारोक्साइड। पारोक्साइड जो होते हैं वो सेंटर से टूटते हैं होमोलिटिकली और फ्री रेडिकल बनाते हैं, तो वही फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करते हैं। यूवी लाइट से भी बॉन्ड होमोलिटिकली सेंटर से टूटता है, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ही का आगाज़ होता है। जबकि आयनिक पॉलीमराइजेशन जो होती है उसे करने के लिए हमें ल्यूस एसिड चाहिए या ल्यूस बेस चाहिए, जिन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव आयन देना होता है। और आयन जब देते हैं तो वो आयन ही आयनिक मैकेनिज़्म चलाता है और वो आयनिक पॉलीमराइजेशन होगी, या इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर पारोक्साइड यूज़ किया है तो ये इथीन मिलके पॉलीथीन बनेगी या पॉलीथिलीन बनेगी, और फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये मैकेनिज़्म चलेगा। और अगर RLI यूज़ किया है, ठीक है,
तो फिर क्या होगा, ये एनाइनिक आर नेगेटिव आके पहले स्टेप में अटैक करेगा और फिर वो हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो ये एनाइनिक पॉलीमराइजेशन होगी। अगर BF3 यूज़ किया है तो बोरॉन जो है वो ल्यूइस, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये ल्यूइस एसिड है, तो बॉन्ड इस पर अटैक होगा तो पॉजिटिवली अटैक होगा, तो ये कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन होगी। अब जितने भी अल्कीन्स के रिएक्शंस हैं उनको हम समराइज़ करते हैं, यानी हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C है, यहाँ मिथाइल 2 लगे हुए हैं और यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये यानी ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर और एक इस कार्बन पे ऐड हो जाएगी, ये CH हो जाएगी और ये CH2 हो जाएगी, ये एडिशन बन गया, अल्केन बन गया। अगर हम HX को ऐड करें, X क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, हेलोजन यहाँ ऐड होगी और हाइड्रोजन जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ ऐड होगी, वो CH2 हो जाएगा, X यहाँ ऐड होगी। अगर हम वाटर ऐड करें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वाटर का हाइड्रोजन यहाँ ऐड होकर इसे CH2 कर देगा और OH यहाँ अटैच होगा, ये भी मार्कोनिक का प्रोडक्ट है। अगर हम ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन करते हैं तो फिर एंटी मार्कोनिक फिर भी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनेगा, सेम वही ऊपर वाले केस में हाइड्रेशन ही होगी, OH इधर अटैच होगा, कम जहाँ हाइड्रोजन है इधर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और H यहाँ अटैच होगा, दोबारा वही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में करते हैं और बोरॉन हाइड्राइड यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, तो फिर एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर लगेगी जहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं थी और OH वहाँ लगेगा जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यानी जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन लग रही है, ये एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो दोनों क्लोरीन एक जैसी हैं या दोनों ब्रोमीन एक जैसी हैं, ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है, एक साइड पे एक X लग जाएगी, दूसरी साइड पे दूसरी X लग जाएगी, ठीक है, और डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक X ये लगी हुई है, एक X ये लग जाएगी, दोनों कार्बन के साथ एक एक X लग जाएगी डबल बॉन्ड की। अगर हम हेलोजन को ऐड कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस, यहाँ हमने इनर्ट सॉल्वेंट लिया है CCl4, लेकिन अगर हम वाटर यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा, वाटर और X2 मिलके HOX बन जाएंगे, एक HX बनेगा और HOX बनेगा, HOX की OH यहाँ लग जाएगी और X यहाँ लग जाएगी, X यहाँ लग गई है, इसका मतलब है यहाँ 2 X नहीं लगे, हालांकि हम X2 ऐड कर रहे थे लेकिन 2 X नहीं लगे, वाटर भी रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। वाटर का OH एक कार्बन के साथ लग जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और X2 की एक X यहाँ लग जाएगी, बाकी वाटर का H बच गया है और X2 का एक X बच गया, वो मिलके HX बन के लैदा हो जाएंगे। इसका मतलब है वाटर जो है वो एक्टिव सॉल्वेंट है, वो भी हिस्सा इन्वॉल्व हो जाएगा और ओवरऑल 2 X नहीं ऐड होंगे, एक वाटर का OH ऐड होगा और एक X2 का X ऐड होगा। इसी तरह हम मिथाइलिन डाइऑक्साइड जिंक कॉपर वगैरह की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे तो ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसी तरह इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बेयर्स रिएजेंट ऐड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, KMnO4, ठीक है, OH की प्रेजेंस में KMnO4 को कोल्ड में यूज़ करना है। बेयर्स रिएजेंट क्या है, कोल्ड में डाइल्यूट 1% KOH KMnO4 यूज़ करना है, अल्कलाइन थोड़ा सा KOH ऐड कर देना है और थोड़ा सा KMnO4 ऐड कर देना है 1%, बाकी पानी ऐड करना है और कोल्ड में करना है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन के साथ OH लग जाएगा और इस कार्बन के साथ भी OH लग जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, 2 OH लग जाएंगे और ग्लाइकोल बन जाएगा, ठीक है, यानी 2 साथ साथ वाली कार्बन के साथ OH लग जाएंगे, विसिनल डाई अल्कोहल बन जाएगा। डबल बॉन्ड इधर था तो डबल बॉन्ड टूटा, एक OH इधर लग गया, एक OH इधर लग गया। लेकिन अगर हम KMnO4 यूज़ कर रहे हैं और OH बेस कैटालाइज यूज़ अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में, कोल्ड में नहीं हीट में कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से H निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ये CH3 एक लगा हुआ है और CH
डबल बॉन्ड ओ, और ये जो एच लगा हुआ है इसमें भी एक ऑक्सीजन आ जाएगी। अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ पहले स्टेप में बनेगा, ये एल्डिहाइड है, और इस हाइड्रोजन और कार्बन जो है इसके दरमियान एच आ ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड वाला हिस्सा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो जब कंडीशंस हार्ड कर दिया, हीट किया है, तो फिर कीटोन बनेगा, और अगर एल्डिहाइड है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ओजोन ऐड करते हैं तो ओजोनोलाइसिस होगी, पीछे हमने पढ़ा था। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि ओजोन आपस में ऐड होकर दोनों, जहाँ डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन को अलहदा कर देती है। ये तो कीटोन बन जाएगा क्योंकि इसके दोनों साइड पे मिथाइल लगे हुए हैं, और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी एक साइड पे मिथाइल है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है। ठीक है, बस यहाँ तक ही आपने करना है। उसके बाद ये है कि एप्लीकेशंस क्या हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट अल्कीन्स हैं, एक इथीन है और एक प्रोपीन है। इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन। इथाइलिन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। इथिलीन से क्या बनता है? इथिलीन से बनता है पॉलीइथिलीन, जिसे पॉलीइथीन भी कहते हैं। ये एक प्लास्टिक है। इसी तरह इथिलीन और प्रोपिलीन को मिला के ईपीआर बनता है, इथिलीन प्रोपिलीन रबर बनता है। दीज पॉलीमर्स कहाँ यूज़ होते हैं? ये दोनों फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोर टाइल्स बनाने में, शूज़ के जो सोल्स हैं वो बनाने में, तलवे सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, इसी तरह कोट्स बनाने में, रेन कोट्स, पर्सिस पाइप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने में है। इथिलीन इज़ आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मस्टर्ड गैस। ठीक है, ये मस्टर्ड गैस में ये एमसीक्यू भी आया हुआ है, मस्टर्ड गैस बनाने में यूज़ होती है। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस सॉल्वेंट्स, बहुत सारे सॉल्वेंट इससे बन जाते हैं। जैसे हमने ग्लाइकोल ऊपर बनाया था, 2 OH लगा दिए थे कि MnO4 को OH की प्रेजेंस में डाइल्यूट कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में किया तो ग्लाइकोल बना था, 2 OH लाके। इसी तरह डायोक्सेन भी बनाते हैं। प्रोपिलीन का क्या यूज़ है? प्रोपीन का इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, दोबारा ईपीआर बनाने में यूज़ होता है इथिलीन प्रोपिलीन रबर जो है। इसी तरह प्रोपिलीन प्लास्टिक बनाने, पॉलीप्रोपिलीन बनाते हैं जो एक अच्छा प्लास्टिक है। एसीटोन बनाते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इससे बन सकता है, एन प्रोपाइल अल्कोहल बन सकता है, और ग्लिसरॉल बन सकता है। तो प्रोपिलीन में 3 कार्बन है तो तीनों के साथ OH लग जाए तो वो ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है, ये वाले अच्छी तरह आपने कर लेने हैं। ये जो समरी है सबसे ज़्यादा यही उनका है कि हाइड्रेशन हो गई, एडिशन ऑफ, सॉरी, रिडक्शन हो गई। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर। इसी तरह ये भी एडिशन ऑफ वाटर है, ये भी एडिशन ऑफ वाटर है, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ ये एडिशन ऑफ हैलोजन है। ये एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है, यानी OH और X की एडिशन होगी। इसे हम कहेंगे एडिशन हाइपोहेलस एसिड की एडिशन। इसी तरह ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, एडिशन ऑफ CH2। ठीक है, CH2 की एडिशन हो जाएगी। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड में KMnO4 को यूज़ करें, KMnO4 और OH नेगेटिव, यानी बेस अल्कलाइन KMnO4, और कोल्ड में, कोल्ड ज़रूरी है, कोल्ड में यूज़ करेंगे तो ये डाई अल्कोहल बन जाएगा, 2 OH लग जाएंगे। और अगर हीट करें, ये हीट का साइन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, H निकल जाएगी, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आगे H लगी हुई है तो वो H जो है उसमें भी ऑक्सीजन आ जाएगी, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये ओजोन की प्रेजेंस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगी, ये CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन बन जाएगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन लेके ये एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ तक ही आपने करना है। उसके बाद इसके यूसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।